नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आव्यूह का फर्स्ट क्लास हम पढ़ाए थे। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों के आव्यूह का दूसरा क्लास। तो इसमें आव्यूह का कोटि का परिभाषा हम कल लिखाए थे, लेकिन आज हम इससे जो आगे का टॉपिक है जो इससे रिलेटेड है, आज मैं फिर वही पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा समझने में। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वह लिंक तोड़कर नहीं बनाता हूँ, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। सीरियली वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि हमने इन्वर्स पढ़ाया था तो उसमें क्लास 1 क्लास 2 करके बताए थे, तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 15 वीडियो तक में टोटल इन्वर्स का सवाल बताए थे और सब फॉर्मूला भी प्रूव किए थे। तो आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आव्यूह की कोटि। कल लिखाए थे हम पिछले क्लास में कि m/n, जब आव्यूह को m गुने n के रूप में दर्शाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आव्यूह की कोटि बोलते हैं। मान लेते हैं कि a कोई आव्यूह है। कल बताए थे कि इसको विस्तार रूप में हम बताएंगे। तो माना कि a कोई आव्यूह है, a बराबर aij m/n। तो इसमें aij को कहते हैं अवयव, सदस्य। अवयव को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट और सदस्य को कहते हैं मेंबर। तो m/n के रूप में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कोटि यानी कि ऑर्डर। m को बोलते हैं पंक्ति, इंग्लिश में रो कहते हैं। n को बोलते हैं स्तंभ, इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। ith रो हम बोलते हैं i वां पंक्ति। i का मतलब हुआ कि i का वैल्यू कहाँ तक होगा, तो 1 2 3 4 5 m तक जाएगा। j का वैल्यू कहाँ तक होगा, jth कॉलम यानी j वां स्तंभ, यानी j बराबर 1 2 3 4 लेकर कहाँ जाएगा, n तक जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया, ये सब इसका केवल नाम है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी m/n आव्यूह का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्रम विन्यास मतलब एक क्रम से बढ़ना। इसका आयत का रूप जो है वह धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। आज दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं बढ़ता कैसे है। मान लेते हैं a बराबर, यहाँ पर से i का मान भी एक लेते हैं, j का मान भी एक लेते हैं और लिखते हैं aij के रूप में। हम इसको लिख सकते हैं a11, मतलब i का मान भी एक, j का मान भी एक, ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं, इसका मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। अब यहाँ पर लिखेंगे a12, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। फिर क्या लिख सकते हैं, a13। तो हम दोस्तों यहाँ पर ये देख रहे हैं कि aij है, i का मान नहीं बदलता है। i का स्थान जो है एक है, लेकिन j का स्थान बदल रहा है। तो j का स्थान बदल रहा है, डॉट डॉट दे करके हम j का स्थान बदल देते हैं। j का स्थान क्या करते हैं, बदल देते हैं। और हम जानते हैं i जो है बढ़कर m तक जाता है, लेकिन j बढ़कर कहाँ तक जाता है, n तक जाता है। तो यह बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा, a1n। बोलिए कोई दिक्कत? इसमें j बदल रहा है, यानी कि रो में j बदलता है। अब यहाँ पर इसको घेर देना है। उसके बाद चलते हैं, फिर लिखेंगे ये हो गया पहला रो। अब चलेंगे दूसरा रो में, रो को पहले दर्शाते हैं तो a21, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम। फिर इसमें लिखेंगे a22, मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम। a23 इसी तरह से लिखना है, a2j डॉट डॉट डॉट, फिर क्या होगा a2n। फिर यहां पर लिखेंगे a31, उसी तरह से a32, a33 डॉट डॉट, a3j डॉट डॉट डॉट, a3n। तो यह इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते दोस्तों क्या होगा कि
आईथ रो में जे बदलता है और जेथ कॉलम में क्या बदलेगा, आई बदलेगा। तो 1 आई का स्थान देखिए क्या है, पहला स्थान आई का, दूसरा स्थान जे का, तो पहला स्थान कौन बदल रहा है 1 2 3, उसके बाद क्या हो जाएगा ए आई 1, फिर बताइए क्या होगा इसी तरह से ए आई 2, फिर क्या होगा ए आई 3, फिर क्या हो जाएगा ए आई जे, दोनों मिल गया करके ए आई जे, फिर यहां पर क्या हो जाएगा ए 1 2 3 जे, यहां पर क्या हो जाएगा ए आई एन, फिर इसी तरह बढ़ते जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं ए, तो आई बढ़कर कहां तक जाएगा दोस्तों एम तक, यानी ए एम 1, फिर क्या हो जाएगा ए एम 2, फिर क्या होगा ए एम 3, फिर क्या होगा ए एम जे, उसी तरह से लास्ट में क्या होगा एम इधर से जाएगा एन इधर से आएगा तो क्या होगा ए एम एन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एम बाय एन, यानी कि एन एम गुने एन, इसी को क्या बोलते हैं कोटि। तो दोस्तों विस्तार पूर्वक हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देना है थोड़ा सा कि आई का मान कहां से कहां तक बढ़ता है, आई का मान 1 से लेकर के m तक बढ़ता है, और जे का मान कहां से कहां तक बढ़ता है 1 से लेकर के n तक बढ़ता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं, इसको मिटाने के बाद यहीं पर लिख देता है, इसको लिख लेना है। तो यहां पर पहला कंडीशन हम दे देंगे, नोट में लिख देंगे, पहला नंबर में लिख देना है 1 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू m, मतलब आई का वैल्यू जो है 1 से लेकर के m तक। और इसमें ध्यान देना है कि आईथ रो में आईवा पंक्ति में जे बदलता है, आईवा पंक्ति में क्या होता है ये पंक्ति, और पंक्ति में कौन बदलता है जे बदलता है, लिख देंगे आईवा पंक्ति में जे बदलता है, आईवा पंक्ति में जे बदलता है 1 2 3 जे बदल रहा है। दूसरा कंडीशन में लिखना है दोस्तों 1 लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू n, यानी कि जेवा स्तंभ में आई बदलता है, वास्तव में आई बदलता है। बस इतना ही दोस्तों इसमें ध्यान देना है। लेकिन अब इसका कुछ छोटा रूप भी आपको हम बताएंगे अभी उदाहरण के तौर पर, इसको लिख लेना है, इसको भी लिख लेना है, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान देना है, यदि दोस्तों हम लिख देते हैं ए बराबर, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ए बराबर दिया हुआ है ए आई जे, और यहां लिख देते हैं 2/2। इसका मतलब हो गया कि 2 रो होगा 2 कॉलम होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके A11 A12। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जे का मान देखो कहां तक है 2 तक, आई का मान कहां तक है 2 तक, 2 से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब लिखेंगे A21 A22, मतलब 2 रो और 2 कॉलम। ये पहला। दूसरा मान लेते हैं दिया हुआ ए आई जे, और यहां पर दे देते हैं 2/3। इसका मतलब क्या हो 2 रो 3 कॉलम, कभी गलती नहीं होगा, ध्यान देना है कि आई का मान 2 रो 2 को होगा और कॉलम क्या होगा 3 को होगा, यानी कि जे कहां तक जाएगा 3 तक जाएगा, यानी कॉलम हुआ 1 2 3 को हो जाएगा। यहां पर लिख देना A11, उसके बाद A12 A13, देखिए जे का मान 3 तक जाएगा, 4 आप लिख नहीं सकते, गलती हो जाएगा,
यहाँ पर लिखना है फिर A21, A22, A23। इसी को हम क्या बोलेंगे, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम। तो दोस्तों इसको अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि इसी पर आधारित हम आप लोगों को जो है सवाल भी बताएंगे और समझ में जाएगा। ये अध्याय जो है बहुत हल्का है, केवल जोड़ घटाव है। इससे पहले जो हम पढ़ाए हैं इनवर्स, वो थोड़ा टफ था, लेकिन इतना अच्छा से हम पढ़ा दिए हैं कि आपको कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और जब हम कैलकुलस पढ़ाएंगे तो उसमें वही इनवर्स का जरूरी पड़ेगा। आप इसको अच्छे तरह से लिख लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं क्लास 3 में। जिस तरह से इनवर्स में हमको लगभग 15 वीडियो बनाए थे, इसमें भी लगभग 15-16 वीडियो बनेगा, जिसमें कि जितना भी मैट्रिक्स का सवाल है सब सवाल उसमें आ जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम तो एक्सरसाइज बताते जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को उदाहरण का सवाल भी बनाना है। जो नहीं बनेगा आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल नहीं लिख सकते हैं तो इतना जरूर कर सकते हैं कि बुक का नंबर लिख दीजिए। जैसे कि 3.1 है, इसका मान लीजिए 7 नंबर सवाल नहीं बना, तो उसमें कमेंट में लिख देना है कि सर 3.1 का सवाल नंबर 7 हमको बता दीजिए। तो हम अगले वीडियो में स्पेशल क्लास में वो भी बता देंगे। और मजे से पढ़िए, खुशी से पढ़िए, कहीं किसी तरह का टेंशन नहीं है। मेरा हर एक वीडियो बढ़िया से पढ़िए और एक कॉपी भी बना लीजिए फेयर, जो कि उसमें आप एक तरफ से बनाते चलिए, कहीं किसी तरह का परेशानी नहीं होने देंगे। बस आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए, रिजल्ट सबका बढ़िया होगा। धन्यवाद, आज इतना ही।